बीजेपी आज मना रही है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बीजेपी कार्यकर्ता निकालेंगे मौन जुलूस। 1947 में आज के दिन ही हुआ था भारत पाकिस्तान का बंटवारा। अजित पवार से मुलाकात पर शरद पवार की सफाई, कहा पारिवारिक मुलाकातों पर चर्चा ठीक नहीं, बीजेपी में जाने से किया इनकार। सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना ने कहा स्थिति साफ करें पवार। भारत और चीन के बीच आज 19वें दौरे की कोर कमांडर लेवल की बातचीत। पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले इलाकों से सैनिक हटाने पर भारत देगा जोर। छत्तीसगढ़ सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल आधा। मुंबई के ठाणे में सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत पर सरकार ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सिर्फ एक दिन में 18 मरीजों ने तोड़ा था दम। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। आज भी भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग में फटा बादल, देहरादून और चमोली में बाढ़ से बिगड़े हालात, घरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। सावन के सोमवार पर देश भर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भगवान शिव के जलाभिषेक में जुटे श्रद्धालु, मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड में न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल्लू नेशनल हाईवे के पास बादल फटने से भारी तबाही, टूरिस्ट बस समेत कई गाड़ियां बही, कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। कुल्लू हाईवे पर बादल फटने से कई स्थानीय लोग और टूरिस्ट फंसे। बचाव कार्य जारी। शिमला के समर हिल में भी लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई मकान। हिमाचल प्रदेश में जारी है कुदरत का कहर। आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही, 2 नेशनल हाईवे सहित 621 सड़कें बंद। कुदरती आपदा में अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। पहाड़ी से आए सैलाब ने मचाई तबाही, जगह जगह फंसे नजर आ रहे पानी के साथ बहकर आए वाहन। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के नाहन में फसलों को भारी नुकसान। तकरीबन 50 बीघा में लगी फसल पूरी तरीके से बर्बाद। सैलाब के साथ बह गए बड़ी संख्या में पशु। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, पानी की धार में बहते नजर आए ट्रैक्टर की ट्रॉली, तो कई दुकानें भी हुई सैलाब के सितम से क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव का काम जारी। सैलाब से बचने के लिए घरों की छतों पर पहुंचे लोग। आपदा प्रभावित इलाके से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। शिमला वन विभाग की कॉलोनी में वाहनों के ऊपर टूटकर गिरे पेड़, तेज हवा बारिश की वजह से गिरे पेड़, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। शिमला में पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से हाईवे बाधित। कई घंटे के बाद चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर शुरू हो पाई गाड़ियों की आवाजाही। बारिश की वजह से रोड पर आ गिरी थी चट्टान। देहरादून के रायवाला में लोगों की मदद कर रहे एसडीआरएफ जवान। जल भराव वाले इलाके में बोट से पहुंची टीम, लोगों को जरूरी सामान पहुंचाया तो कई परिवारों को शिफ्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में सैलाब से सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी को नुकसान। कुदरत के कहर में करीब 2,000 करोड़ का नुकसान, 1,300 से ज्यादा घर जमींदोज। मूसलाधार बारिश से हिमाचल के मंडी में सोन खड़ूरा नदी उफान पर, धर्मपुर बस स्टैंड और दुकानों में भी भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के पास भूस्खलन, पहाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में गिरा मलबा, बाल बाल बचे 2 कार सवार। शिमला में राहगीरों के लिए चलना सड़क पर हुआ मुश्किल। बस के ऊपर टूटकर गिरा पेड़, कंडक्टर घायल। बारिश की वजह से लगातार दरक रहे पहाड़। मंडी जिले के चुनाहन में बादल फटने के बाद घरों के आसपास पानी के साथ बहकर आया मलबा। पानी के साथ बहते नजर आए कई वाहन, घरों के अंदर पानी घुसने से तमाम सामान खराब। उत्तराखंड के चमोली जिले में कुदरत का कहर जारी। पगनो गांव पहुंची प्रशासनिक टीम, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। खतरे की जद में आए 9 परिवारों को शिफ्ट किया गया। आइए 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें।
भारत और चीन के बीच आज होगी कोर कमांडर लेवल की बातचीत। दोनों देशों के बीच लद्दाख में एलएसी पर पिछले काफी समय से तनाव, टकराव वाली जगहों से चीनी सैनिकों को जल्द पीछे हटाने पर जोर दे सकता है भारत। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हो रही मीटिंग, करीब 4 महीने बाद हो रही कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की बातचीत। पिछली बार की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के भारत दौरे पर अमेरिकी सांसद थानेदार ने कहा कि हम भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर काम करना चाहते हैं क्योंकि रूस और चीन से खतरा है। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दोपहर 12:15 बजे के करीब शुरू हो सकती है सुनवाई। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन मामले में पटियाला हाईकोर्ट में सुनवाई। आवंटन रद्द करने के खिलाफ राघव चड्ढा की ओर से दाखिल की गई याचिका, आवंटित आवास को मनमाने ढंग से रद्द करने का लगाया था आरोप। महाराष्ट्र के ठाणे में सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में जांच शुरू। 24 घंटे के दौरान 18 मरीजों के मौत के मामले के लिए जांच के लिए समिति गठित। मृतक मरीजों में 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली घटना के बारे में जानकारी। एहतियात के तौर पर अस्पताल में बढ़ाई गई स्टाफ की संख्या। एक ही रात में 17 मरीजों की मौत मामले पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार। एमएनएस पार्टी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के पास हंगामा किया। अस्पताल में डॉक्टर और इलाज की सही व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर बोले, एक ही दिन में 18 लोगों की मौत मामले में की कार्रवाई पर जांच हो रही है। लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब नू हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। पलवल के पोंडरी गांव में हुई हिंदू संगठनों की महापंचायत में फैसला। नू में ब्रजमंडल यात्रा 28 अगस्त को फिर से शुरू करने की घोषणा। 31 जुलाई को हुए तनाव के चलते बाधित हो गई थी यात्रा। पलवल में हुई महापंचायत में फैसला। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग तो हिंसा की जांच एनआईए से कराने की भी डिमांड। हिंदू संगठनों की महापंचायत पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री, कहा जब वो सरकार से इजाजत मांगेंगे तब सरकार उठाएगी जरूरी कदम। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं। नूह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात। आज और कल 2 दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने कहा, मेवात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हिंसा करवाई है। बीजेपी के बढ़ते जनाधार से परेशान है दोनों पार्टियां। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। राहुल गांधी ने मणिपुर में तुरंत हिंसा रोकने की बताई जरूरत। केरल में कहा, हिंसा और विभाजन नफरत की राजनीति का नतीजा, इसलिए सभी को परिवार के एक रूप में एक साथ रखना महत्वपूर्ण। केरल के कोझिकोड में राहुल ने सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की रखी आधारशिला। कहा, लक्ष्य बच्चों को शीघ्र उपचार पुनर्वास प्रदान करना। हर शख्स में होती है खास क्षमता। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर आरोप। कहा, सदन में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने अपना मौन नहीं तोड़ा। उन्होंने सदन में केवल कांग्रेस का मजाक उड़ाया। समाजवादी पार्टी ने 3 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते लिया फैसला। प्रदीप तिवारी, ब्रजेश यादव, पीडी तिवारी ने अखिलेश यादव पर लगाए थे आरोप। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद एक नेता ब्रजेश यादव ने किया ट्वीट, चाटुकार से अच्छा है बगावती होना, बाकी सभी जवाब वक्त दे देगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बीजेपी का संविधान में नहीं है भरोसा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया। यूपी के अमरोहा में बीएसपी सांसद दानिश अली का बयान। लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार संसद में बहुमत होने का दुरुपयोग कर रही है। बिहार बीजेपी नेताओं ने पटना में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्य में अपराध भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। महागठबंधन ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला पीटीआई अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल। आवास पर अध्यापकों से मिले सीएम गहलोत, तो सुनी अध्यापकों की समस्याएं।
जमीन घोटाले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक आज जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा पर ईडी पहले ही कर चुकी है गिरफ्तारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज संगरूर में 76 आम आदमी क्लिनिक की करेंगे शुरुआत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के मुताबिक पंजाब में चल रहे 583 आम आदमी क्लिनिक। बिहार के दरभंगा एम्स के मुद्दे पर बीजेपी नेता हुकुमदेव यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, यूपी में अगर होता तो यूपी सरकार बुलडोजर चलवाकर कब का बनवा देती एम्स। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम पर भड़के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर। तेजस्वी यादव को बताया एम्स विरोधी, सरकार में रहते हुए एम्स को लटकाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बिहार सरकार पर तीखा प्रहार। दरभंगा में एम्स बनने से रोकने का आरोप लगाया। नीतीश तेजस्वी की नीयत में बताया खोट। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा, दरभंगा में एम्स खोलने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी, बिहार सरकार ने बदल दी आवंटित की गई जमीन। बिहार के बक्सर में पूर्व सांसद लवली आनंद का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी के लोग नहीं चाहते आनंद मोहन जेल से बाहर रहे। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त 2024 के चुनावी मिशन से जुड़ी खबरों का। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने अपने गीतों के जरिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर कसा तंज। करप्शन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। सांसद पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर हाजीपुर सीट से दावा ठोका। बोले, इस बार भी हाजीपुर से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, बाकी नेताओं के दावे झूठे। पाला बदलने की अटकलों पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। कहा, अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। बोले, हम सब इंडिया गठबंधन के लोग। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान। राजस्थान सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। मुख्यमंत्री गहलोत पर लगाया प्रदेश के मौजूदा हालात से ध्यान हटाने का आरोप। कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र वाले बयान का किया विरोध। एआईएमआईएम नेता असीम वकार बोले, क्या कांग्रेस भी कर रही है हिंदू राष्ट्र का समर्थन? 36 घंटे बाद राहुल गांधी के घर जाने का दिया अल्टीमेटम। आजादी महोत्सव के महापर्व स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कुछ खबरों की बात करेंगे अब 9 सेकंड न्यूज में। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे प्रसारण, बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में भी टेलीकास्ट होगा। बीजेपी आज मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। दिल्ली में जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। शाम को मौन मार्च निकालेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पेट्रियट डे पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा कि देशभक्ति दिवस पूर्वजों के अदम्य साहस और बलिदानों को याद करने का दिन। दिल्ली के एलजी ने पालम एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के आसपास दौरा किया। विनय कुमार सक्सेना ने सी सर्कल से पुराना किला तक जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस पर बदले गए दिल्ली में यातायात के नियम। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज रात 10 बजे से लेकर 15 अगस्त को सुबह 11 बजे तक भारी और कमर्शियल व्हीकल पर रोक। बदले गए कई रूट। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे से जुड़ा अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 9 साल में पीएम मोदी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में गुंजाया। लोगों से अपील करी कि अपने घर पर तिरंगा फहराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। कहा, युवाओं पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। अमित शाह ने यह भी कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बदलेगा एजुकेशन सिस्टम। नई शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा और पुरानी शैक्षणिक प्रणाली एक साथ। केंद्रीय गृह मंत्री का गुजरात दौरा। अमित शाह ने बहुचारा माता के मंदिर में दर्शन पूजन किए। गांधीनगर में स्थानीय लोगों के साथ भोजन भी किया। गुजरात में अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। आंगनवाड़ी के छात्रों को दिए स्पोर्ट्स किट। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।
शरद पवार और अजीत पवार की हुई मुलाकात। शरद पवार ने कहा, मैं पवार परिवार में सबसे बड़ा परिवार का कोई व्यक्ति मिले ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, बीजेपी के साथ जाकर मुझे कुछ भी नहीं बनना। 2024 में बनेगी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त को मुंबई में बैठक। शरद पवार ने कहा कि हमें अच्छा रिस्पांस मिला। बैठक विपक्ष तय करेगा बैठक का एजेंडा। मणिपुर मुद्दे को लेकर शरद पवार ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, प्रधानमंत्री द्वारा किए जवाब संतोषजनक नहीं था, सिर्फ राजनीतिक हमले करने की कोशिश की गई जो देश हित में ठीक नहीं। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच हुई बातचीत। पटोले ने कहा, शरद पवार अजित पवार की मुलाकात से जनता में भ्रम फैल रहा है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद नाना पटोले ने कहा, संजय राउत शरद पवार से करेंगे बात। मीटिंग में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर भी चर्चा हुई। संजय राउत का बयान, शरद जी को अजीत से मुलाकात पर भ्रम दूर करना चाहिए। महाविकास अघाड़ी को देना पड़ रहा है जनता को जवाब, उन्हें लेना होगा कठोर फैसला। हावड़ा में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, करप्शन, परिवारवाद, भारत छोड़े। पीएम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे प्रोजेक्ट्स। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बंगाल में केवल एक घोटाला टीएमसी घोटाला होता है। बंगाल में नहीं है लोकतंत्र। ममता राज में बंगाल अंधेरे में आ गया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का राहुल पर निशाना। भारत माता अजर अमर। कांग्रेस के समय में ही मणिपुर में सबसे ज्यादा अव्यवस्था और हिंसा हुई। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर केस दर्ज होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बीजेपी का काम है लोगों को डराना, मेरा कहना है डरो मत। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, प्रियंका गांधी को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। भ्रम फैलाना, आपत्तिजनक बयान देना किसी का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर हुई एफआईआर के विरोध में पैदल मार्च। लहराए शिवराज सरकार के खिलाफ पोस्टर। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार को बताया झगड़ालू सरकार। कहा, ये लोग एलजी से हर मुद्दे पर झगड़ते रहते हैं। उम्मीद है कि एलजी दिल्ली के लोगों को इनसे छुटकारा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त, बच्चे की मौत की दोषी है ये सरकार, पीड़िता को मिले न्याय। और अब खबर यूपी के बागपत से है, जहां पर फोम फैक्ट्री में आग लग गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में उठ रही हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हैं, वहां पर पहुंच चुकी हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर फोम फैक्ट्री में आग की ये खबर है। बागपत से ये देखिए तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये आसमान में काला उठता धुएं का गुबार, ये फोम फैक्ट्री से उठ रहा है। आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आग कैसे लगी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आग के बाद का मंजर जरूर सामने है। सड़क के किनारे राहगीरों को देख सकते हैं, रुक करके वो इस काले धुएं को देख रहे हैं। लेकिन काला धुआं सड़क के किनारे से ही नहीं, काफी दूर से देखा जा सकता है। ये फोम की फैक्ट्री है और आग लगने के बाद किस तरीके से काला धुआं आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। लोकेशन है बागपत, फोम फैक्ट्री, आग के बाद ये धुएं का गुबार। और जब फोम में आग लगती है तो आग फैलती है, और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि एक फोम फैक्ट्री थी, अचानक से आग इसमें लगी और आग दूर तक फैल गई। ये धुएं का गुबार इस बात की बानगी है कि स्थिति वहां पर चिंताजनक है। सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, और तस्वीर है यूपी के बागपत की, जहां पर एक फोम फैक्ट्री थी। हालांकि किन वजहों से आग लगी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश जारी है आग बुझाने की। लेकिन ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया कटक रेलवे स्टेशन का दौरा, पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बोले कि यात्रियों के अनुभव से होता है रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भगवान बालाजी के दर्शन पूजन किए। कहा, दर्शन से लोगों के लिए काम करने की मिलती है ऊर्जा।
पंजाब के जलंधर में बोरवेल में फंसे मजदूर का रेस्क्यू जारी। 70 फुट गहरे बोरवेल में पिछले 24 घंटे से फंसा है सुरेश। बचाव अभियान में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के अलीपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। इलाके में कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मऊगंज बना मध्य प्रदेश का 43वां जिला। रीवा से अलग कर बनाया गया है नया जिला। ये सोनिया मीणा पहली डीएम और वीरेंद्र कुमार जैन बने पहले एसपी। लखनऊ के राजभवन के गेट के सामने प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी का मामला। डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। देर से पहुंची थी एम्बुलेंस, बच्चे की हो गई थी मौत। आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शेयर किया मालदीव के अनोखे होटल का वीडियो। दी मुराक नाम के इस होटल को बताया दुनिया का पहला अंडर वाटर होटल। लिखा यहां पर मुझे रात भर डर से नींद नहीं आएगी। और अब 9 सेकंड न्यूज में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी के भाई ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने का युवक का ये वीडियो है। आतंकी जुनैद मुट्टू का भाई है ये युवक। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर ने भी घर पर तिरंगा लगाया। कहा कि अब मैं भारतीय हूं, हमेशा झंडा लगाऊंगी, सारी जिंदगी तिरंगा फहराऊंगी। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर पर लगे भारत माता की जय के नारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने मनाया पाकिस्तान की आजादी का जश्न। नसीरुल्लाह के साथ केक काटा। वहां के लोगों की जमकर तारीफ की। सीमा हैदर पर बन रही फिल्म को लेकर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी ने फिल्म डायरेक्टर को चेतावनी दी। कहा ऐसे तमाशे तुरंत बंद करो, अन्यथा मनसे के हमले के लिए तैयार रहो। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कश्मीर में तिरंगा रैली का आयोजन। रैली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। आयोजित रैली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रीनगर में आयोजित तिरंगा रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अलर्ट। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती रखी जा रही है कड़ी नजर। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी चेकिंग। तिरंगे के रोशनी में सराबोर हुआ राष्ट्रपति भवन। रोशनी से जगमगाया नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। रेल और कृषि भवन को भी तिरंगे जैसे लाइट से सजाया गया। गुवाहाटी में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किया गया तिरंगा लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया हिस्सा। यूपी के प्रयागराज में यमुना नदी में निकाली गई तिरंगा रैली। तैराकों ने पानी में लहराया तिरंगा। तिरंगे के रंग की लाइट से सजाया गया यूपी का विधान भवन। रोशनी में सराबोर दिखी पूरी इमारत। और अब 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी बड़ी खबर। पंजाब के तरन तारण में मिला पाकिस्तानी ड्रोन सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पुलिस को मिली कामयाबी। गांव के कुएं में छिपाया गया ड्रोन हुआ बरामद। पंजाब में आतंक के खिलाफ शिकंजा। तरन तारण में पुलिस के हत्थे चढ़ा लखबीर सतबीर गैंग के 3 गुर्गे। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल बरामद। मुंबई के घर में लाखों की लूट की वारदात। चोरों ने वारदात के दौरान बुजुर्ग महिला के मुंह पर चिपकाया था सेलो टेप। दम घुटने से हुई मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुए छात्र की मौत मामले में 3 छात्र गिरफ्तार। रैगिंग करने का आरोप। विश्वविद्यालय कमेटी ने जांच के लिए बुलाई आपात बैठक। राजस्थान के पाली में दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। फरार आरोपी को तलाश रही है पुलिस। यूपी के मेरठ में स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्र से गैंगरेप। स्कूल के ही लड़कों ने घटना को अंजाम दिया। बेहोश होने पर लड़की को छोड़कर भागे आरोपी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के सीतापुर में घर के बाहर फंदे से लटकता मिला शव। घटना से इलाके में सनसनी। हत्या या आत्महत्या, इस जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में बुलडोजर से एक्शन की तैयारी। अवैध कब्जे वाले आरोपियों के घर पर किए जाएंगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। घर पर लगाया गया नोटिस। मुहर्रम के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे नारे।
यूपी के अलीगढ़ में दो गुटों के बीच गैंग वॉर, एक राहगीर की मौत तो पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया, जांच में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच निकाली गई कावड़ यात्रा, मुस्लिमों ने कावड़ियों पर बरसाए फूल, विरोध करने वालों को दिया गया नोटिस। यूपी के महोबा में दलित युवक के साथ बदसलूकी के बाद पिटाई, गांव के दबंगों पर लगा पीड़ित की मौत का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की पूर्व सीएम मायावती के जन्मदिन पर मिट्टी के केक काटने के मामले में 3 आरोपियों को जेल हुई। 8 साल बाद संभल पुलिस ने की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के एक और शूटर पर शिकंजा, प्रयागराज पुलिस ने 5 लाख इनामी साबिर के घर पर चस्पा किए नोटिस, कुर्क होगी संपत्ति। राजस्थान के उदयपुर में कॉलेज परिसर में फायरिंग, गोली लगने से कर्णी सेना का एक सदस्य घायल, घटना के बाद जमकर बवाल हुआ, आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर क्या है, देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है, ये आपको जानकारी हम दे दें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया, ये पीएम का ट्वीट। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट कष्ट और संघर्ष की याद दिलाने का आज का दिन है। और ये ट्वीट किया है, ट्वीट में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, कंटेंट क्या है वो आपकी स्क्रीन पर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। पीएम ने ये बातें कही हैं और ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन है, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। विभाजन विभीषिका के तौर पर बीजेपी आज के दिन को मनाती है और पीएम ने भी ट्वीट किया है और याद किया है। क्या कुछ बातें उन्होंने लिखी हैं वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया, पीएम ने लिखा है। और इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। और मेरा उन सभी लोगों को शत शत नमन, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ बातें लिखी हैं वो आपको हम बता रहे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आपके सामने है। जिन लोगों ने विस्थापन का दंश झेला उनको नमन करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी लोगों को याद करने का है जिन्होंने विस्थापन का दंश झेला और मेरा उन सभी को शत शत नमन है। पीएम मोदी का ट्वीट आपके सामने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शिमला के समर हिल में लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान यहां पर आ गया। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। शिमला से बड़ी खबर, लगातार एक बार फिर से देखिए बारिश का दौर जारी है। शिमला के समर हिल से जानकारी, लैंडस्लाइड की तस्वीर आपके सामने। और लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि कुछ लोग हो सकते हैं दबे हों, इसकी आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव दल पहुंच चुके हैं, राहत का काम यहां पर चल रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक मकान जो यहां पर था वो लैंडस्लाइड की जद में किस तरीके से आया, कितना नुकसान हुआ, और खबर तो ये भी कि कुछ लोग हो सकता है कि दबे हों। राहत बचाव का कार्य वहां पर मौके पर चल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हिमाचल के सोलन में आसमानी आफत। जादौन गांव में बादल फटने से 7 लोगों की जान चली गई। सीएम सुक्खू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश हैं सीएम सुक्खू के। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल में लगातार बारिश। सोलन से जानकारी है, आसमानी आफत यहां पर जादौन गांव। कहा यह जा रहा है कि बादल फटने की वजह से 7 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। सीएम सुक्खू ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है।